ये है उत्तराखंड, भारत का 27वां राज्य। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं। इस राज्य को एक पहाड़ी राज्य भी कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ सफ़र करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र आपका पहाड़ों में होगा, खासकर चार धाम यात्रा के दौरान। उत्तराखंड की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। पूरब की ओर है चाइना और नेपाल, दक्षिण की ओर है उत्तर प्रदेश, पश्चिम में है हरियाणा और उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से उत्तराखंड के सबसे बड़े शहर हैं देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और ऋषिकेश। उत्तराखंड में रेल की नेटवर्क भी है। हरिद्वार देहरादून तक यहाँ पे ट्रेन्स मौजूद हैं। उत्तराखंड में लगभग 3 एयरपोर्ट हैं, एक कमर्शियल एयरपोर्ट और बाकी के 2 प्राइवेट एयरपोर्ट ज़्यादातर आर्मी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उत्तराखंड के एयरपोर्ट का नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। वैसे तो इस एयरपोर्ट को देहरादून का एयरपोर्ट कहते हैं, लेकिन जहाँ पर वो स्थित है वो हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश के बीच में पड़ता है। 1 आध घंटे में आप तीनों जगह से पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर आपको प्रीपेड टैक्सी स्टैंड भी मिल जाएगी। आपके लिए एक विशेष टिप्पणी, वैसे तो उत्तराखंड आने के बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन अगर आप कहीं उत्तर भारत में कहीं से आ रहे हैं तो आप दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि बस, ट्रेन, टैक्सी इत्यादि। अगर आप खुद अपनी गाड़ी में ड्राइव करके आना चाहते हैं तो दिल्ली आकर आप उत्तराखंड की तरफ जा सकते हैं। अन्य राज्यों से आ रहे हैं, जैसे कि दक्षिण भारत से या पश्चिम भारत से, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट देहरादून चले जाइए फ़्लाइट से या ट्रेन से। वैसे डायरेक्ट ट्रेन तो दिल्ली होकर ही जाता है, तो ये देहरादून डायरेक्ट जाने के लिए मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, आपका पूरे ट्रिप का 1 या 2 दिन अच्छे खासा बच जाएगा आपके ट्रिप से। तो इसीलिए आपको मैं सुझाव दे रहा हूँ कि डायरेक्ट आप देहरादून आ जाइए। देहरादून के लिए फ़्लाइट टिकट सोच रहे हैं तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा आप 2-3 महीने पहले ही ले लें, ठीक है, क्योंकि तभी कॉस्ट उसका थोड़ा कम रहता है। जैसे ही आपके प्लान डेट के आसपास में अगर यानी कि 10 दिन बाकी है और तभी आप लेने का सोच रहे हो, तभी ये देहरादून का डायरेक्ट टिकट्स बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। वैसे जल्दी लेने के एक और फ़ायदा है, कॉस्ट तो कम है और उसके साथ उसका नुकसान भी हो सकता है। कभी कभार आपके जो प्लान्स चेंज हो जाएंगे लास्ट मिनट में, तो वो कैंसलेशंस आपको पता ही है कितनी तकलीफ़ होती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था। फ़्लाइट्स ही नहीं, वो एयरलाइन ही कैंसिल हो गया, यानी कि बंद हो गया वो एयरलाइंस। आज तक हमें रिफ़ंड नहीं मिला है उसका। अगर आप लास्ट मिनट में बुक कर रहे हैं तो एक और ऑप्शन है आपके पास, आप दिल्ली तक फ़्लाइट का टिकट ले लें, क्योंकि दिल्ली तक आपको बहुत सारे फ़्लाइट्स मिल जाते हैं और कॉस्ट भी थोड़ा कम ही होता है। और वहाँ से, जैसे मैंने पहले कहा था, कि बहुत सारे साधन हैं, आप बस, ट्रेन या टैक्सी वहाँ से ही कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया उत्तराखंड के बारे में सामान्य ज्ञान। अभी हम बात करेंगे उसकी प्राकृतिक खूबसूरती के बारे में। इस राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती शुरू ही होती है विशाल हिमालय पहाड़ों से। पवित्र नदियाँ, घास के बिछे मैदान जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, झरने, शीशे की तरह साफ सुंदर झील, यहाँ के विशेष वनस्पतियाँ और जंतु। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये तो हो गया उत्तराखंड के प्राकृतिक खूबसूरती के बारे में। अभी हम बात करेंगे उत्तराखंड के आध्यात्मिक विरासत के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब विश्व का निर्माण किया था, तभी उन्होंने अपने सह देव और देवियों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह बनाया था, और वो था उत्तराखंड। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा गया है। यमुना नदी के तट पर
भगवान कृष्ण ने अपना बचपन गुजारा था। उन्होंने इस नदी में स्नान किया है और अपने गाय भैंसों को भी नहलाया है। वो बचपन में अपने दोस्त गोपी गोपिकाओं के साथ उन्होंने यहाँ पे खेला कूदा और बहुत सारी शरारत की। और ये नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री धाम के पास, जो है यहाँ उत्तराखंड में। महाभारत युद्ध में जब पांडव जो अपने ही लोगों की मृत्यु के कारण थे, तो वो उस पाप से मुक्त होना चाहते थे और पूरे जगत में एक ही देव थे जो वो उस पाप से उन्हें मुक्ति दिला सकते थे, और वो थे महादेव शिव। और उस समय वो केदारनाथ में थे, इसीलिए पांडव केदारनाथ गए और वहाँ से वो गए स्वर्ग की ओर। और स्वर्ग जाने के लिए उन्हें एक पर्वत पर जाना था जिसका नाम है स्वर्गरोहिणी, और वो पर्वत है बद्रीनाथ के पास। गंगा नदी के बारे में क्या कहें। गंगा नदी भारत देश की नींव है और इस नदी का उद्गम स्थल है गौमुख में, जो है गंगोत्री धाम के पास। और गंगा नदी किस तरह से इस विश्व में आई है, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जिसको हमने विस्तार से चर्चा की है इस वीडियो में। युद्ध के बीच में जब लक्ष्मण घायल थे और ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे और कोई उपाय नहीं था उनको बचाने का, तभी हनुमान जी उड़ के आए यहाँ उत्तराखंड में संजीवनी बूटी लेने के लिए। और संजीवनी बूटी ही नहीं, वो पूरा एक पर्वत उत्तराखंड से लेके आए और लक्ष्मण को बचा दिए। कई संत महात्माओं ने, ऋषियों ने यहाँ उत्तराखंड के जंगलों में, गुफाओं में बैठकर कड़ी तपस्या की और हमें जीवन का मार्ग प्रदान किया। यहाँ उत्तराखंड में हर मंदिर, छोटे या बड़े, जंगल, गुफा, नदी, पर्वत, इन सब की कोई ना कोई छोटी मोटी कहानियाँ हैं जो हमारे वेद पुराणों में हैं। और इन सब को जगह जगह पे जोड़ता है एकमात्र चीज़, जो है चारधाम यात्रा, जो है हमारा अगला सेक्शन।